इजरायल और हमास के बीच जारी जंग का आज 17वां दिन है। इन 17 दिनों में कोई भी ऐसा दिन नहीं बीता जब इजरायल ने मिसाइलों और रॉकेट को आराम दिया हो। लगातार ये बारूदी बरसात किए हुए हैं और अब इजरायल ने हमास के ठिकानों पर हमले दोगुनी रफ्तार से शुरू किए हैं। रॉकेट हमले में 2 मस्जिदों को नुकसान पहुंचा है। जबालिया में तौबेह और इमाद अकील मस्जिद में रात के वक्त हमला होने की खबर है, जिसमें मस्जिद पूरी तरह से नष्ट हो गई। العدو يعني خرب هو حقناقته قذارته ابد الا انه يقصف بيوت العباده. بالامس القريب كسفوا كنيسه وهي اليوم بقصوا مسجد. هم ما بفرقوش بين المدنيين ولا المسلمين ولا المسيحيين. इजरायल का दावा है कि इस मस्जिद में हमास के लड़ाके छिपे हुए थे और आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। हमले में हमास और इस्लामिक जिहाद के कई आतंकवादी गुर्गे मारे गए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के साथ सीमा पर बार बार होने वाली झड़पों के बीच हिजबुल्लाह को आंख दिखाई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हिजबुल्लाह को इस जंग से दूर रहना चाहिए और वो अपना भविष्य सही चाहते हैं तो उन्हें इससे दूरी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कि अगर वो इजरायल के साथ युद्ध करता है तो ये उस पर और लेबनान पर अकल्पनीय तबाही लाएगा। हिजबुल्लाह लेबनान को एक व्यापक युद्ध में घसीटने का जोखिम उठा रहा है। שהוא לא יכול אפילו לדמיין. והמשמעות לו ולמדינת לבנון תהיה הרסנית. उधर हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजरायल और हमास के युद्ध में उसकी अहम भूमिका है और अगर इजरायल गाजा पट्टी पर जमीनी हमले शुरू करता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इजरायल की आलम यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हमास के एक आतंकी मंसूबे को फेल कर दिया। दरअसल इजरायल ने हमास के लड़ाकों के 1000 से ज्यादा हथियार जब्त किए हैं। दावा किया जा रहा है कि स्कूली बैग से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। स्कूली बैग से 7 किलो का बम भी बरामद हुआ है। वहीं साथ ही 2000 ग्रेनेड, 1000 आरपीजी भी बरामद किए गए। बता दें कि केसुफम इलाके में यलम इकाई की गतिविधियों वाले हिस्से से इस बैग को बरामद किया गया था। जांच में पाया गया कि स्कूली बैग को एक टाइमर के साथ सील बंद कर दिया गया था। गाजा में इजरायली सेना के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रविवार को भी इजरायली सेना ने यहां मिसाइलों की बारिश की, जिसमें गाजा की एक मार्केट तहस नहस हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो सायरन के बजते ही मार्केट में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। इतने में ही एक मिसाइल ने शरणार्थी कैंप को निशाना बना दिया और देखते ही देखते कैंप मलबे में तब्दील हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट की माने तो गाजा में मरने वालों की संख्या 4500 से ज्यादा पहुंच चुकी है। वहीं 14000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। मिस्र और गाजा पट्टी के बीच रफा क्रॉसिंग पर राहत सामग्री की डिलीवरी के दौरान गोलीबारी शुरू हो गई, जिसके बाद डिलीवरी को रोक दिया गया। जानकारी के मुताबिक मिस्र की ओर से दूसरे राहत पैकेज के काफिले की क्रॉसिंग के प्रवेश के तुरंत बाद गोलीबारी शुरू हो गई थी, जिसके चलते तेज सायरन बजने लगे। तभी डिलीवरी रोक दी गई। युद्ध की घोषणा के बाद गाजा पट्टी के लोगों को बाहर निकलने के लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे। गाजा पट्टी से बाहर निकलने का रास्ता राफा क्रॉसिंग था, जिसे मिस्र ने बंद करके रखा था। फिलहाल राहत सामग्री के लिए इसे खोला हुआ है।